क़यामत की निशानियां। इस्लाम के मुताबिक क़यामत से पहले आने वाली अलामतें। छोटी निशानियां जो पहले या अभी हो रही हैं। 1. झूठ को सच और सच को झूठ माना जाएगा। 2. भरोसेमंद लोग कम और धोखा देने वाले बढ़ेंगे। 3. अमानत में खयानत की जाएगी। 4. नाच गाना और संगीत आम हो जाएगा। 5. जिना अवैध संबंध खुले आम होगा। 6. शराब खुलकर पी जाएगी। 7. मस्जिदें सजाई जाएंगी लेकिन नमाजी कम होंगे। 8. इल्म ज्ञान खत्म हो जाएगा और जाहिल लोग फैलेंगे। 9. अच्छे लोगों की कदर नहीं होगी। 10. माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी। 11. औरतें मर्दों की तरह और मर्द औरतों की तरह बनने लगेंगे। 12. ऊंची ऊंची इमारतें बनाने की होड़ होगी। 13. रिश्वतखोरी और बेईमानी आम हो जाएगी। 14. धोखेबाज लोगों को नेता बनाया जाएगा। बड़ी निशानियां जब ये होंगी तो क़यामत करीब होगी। 1. इमाम महदी का ज़ुहूर आविर्भाव, एक सच्चे और इंसाफ पसंद हुक्मरां का आना। 2. दज्जाल का आना, बहुत बड़ा झूठा जो खुदा होने का दावा करेगा। 3. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना जो दज्जाल को खत्म करेंगे। 4. याजूज और माजूज, दो बर्बर कौमें जो दुनिया में तबाही फैलाएंगी। 5. सूरज का पश्चिम से निकलना, जब ये होगा तो तौबा कबूल नहीं होगी। 6. पूरी दुनिया को ढक लेने वाला धुआं। 7. ज़मीन से एक जानवर का निकलना जो लोगों से बात करेगा। 8. 3 बड़े भूकंप बटा धंसने की घटनाएं, एक पूरब में, एक पश्चिम में और एक अरब में। 9. एक आग का निकलना जो सबको एक जगह इकट्ठा कर देगी, महशर की जगह। 2. सूर का फूका जाना, पहली बार दुनिया का खात्मा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ा सूर फूकेंगे। सब इंसान, जानवर, जिन्न, फरिश्ते मर जाएंगे। पहाड़ उड़ जाएंगे। धरती फट जाएगी। समुंदर जल उठेंगे। आसमान फट जाएगा। सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे। कुरान और सूर फूंका जाएगा तो जो कोई ज़मीन व आसमान में है सब गिर पड़ेंगे सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। सूरह ज़ुमर 39-68। हर चीज फना हो जाएगी, बस तुम्हारे रब का ज़ात बाकी रहेगी। सूरह रहमान 55-26-27। दूसरी बार सूर फूंका जाएगा। सब लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। जो जहां मरा था, कब्र, समंदर, रेगिस्तान, जंगल, आग, पानी, वहीं से जिंदा उठेगा। सब इंसान, जिन्न, पुराने जमाने के लोग, नबी, उम्मतें सब खड़े हो जाएंगे। कुरान कहता है, फिर सूर दोबारा फूंका जाएगा तो वो खड़े होकर देखेंगे। सूरह अज़्ज़ुमर 39-68। लोग चौंक जाएंगे और हैरानी से कहेंगे, हाय हमारी बदकिस्मती, हमें हमारी कब्रों से किसने उठा दिया। सूरह यासीन 36-52। वो इतनी गहरी नींद में थे कि अब जिंदा होकर हैरान हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि अब हिसाब का दिन है। महशर का मैदान। सभी लोग एक खुले और समतल मैदान में जमा किए जाएंगे। इसे मैदान ए महशर कहते हैं। यह ज़मीन बिल्कुल सपाट होगी। न कोई पेड़, न कोई पहाड़, न कोई छाव, न कोई इमारत। और हम ज़मीन को उस दिन ऐसा बिछा देंगे जैसे सफ़ेद चांदी का साफ मैदान हो, उस पर कोई ऊंचाई या गड्ढा न होगा। सब लोग बिल्कुल नंगे, बिना कपड़ों के होंगे। सबके पाँव नंगे, बदन बेपर्दा, आंखें घबराई हुई। औरत मर्द में किसी को किसी की शर्म नहीं रहेगी, डर इतना ज्यादा होगा। लोग नंगे पाँव, नंगे बदन, बगैर खतना किए उठाए जाएंगे। सूरज बहुत करीब होगा। सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर लाया जाएगा। गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि लोग पसीने में डूब जाएंगे।
हर इंसान का पसीना उसके गुनाहों के मुताबिक होगा। कोई टखने तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई पसीने में डूबा हुआ। लोगों को उनके आमाल के मुताबिक पसीना आएगा। लोगों की हालत अफरातफरी, घबराहट। सब डरे होंगे, सोचेंगे अब क्या होगा, कहाँ जाएं, हमें बचाएगा कौन। कोई किसी को न पहचानेगा, न मदद करेगा। माँ अपने बेटे को छोड़ देगी, बाप बेटे से भागेगा, बीवी अपने शौहर को छोड़ देगी। उस दिन आदमी अपने भाई, माँ, बाप, बीवी और बच्चों से भागेगा। सूरह अबस 80, 34, 36। हर तरफ एक ही आवाज होगी, नफसी नफसी, यानी मैं, बस मेरी जान बचे। लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्हें डर नहीं होगा। जो लोग नमाजी थे, सच्चे थे, अल्लाह से डरते थे, लोगों का हक अदा करते थे, गुनाहों से बचते थे, उस दिन न तो दौलत काम आएगी, न औलाद, सिवाय उसके जो साफ दिल लेकर अल्लाह के पास आया। सूरह शुरा 26, 88, 89। फिर हिसाब शुरू होगा। हर इंसान को उसका अमलनामा दिया जाएगा और आगे का मरहला होगा हिसाब किताब। मिजान, तराजू, पुल सिरात, फैसला जन्नत या जहन्नम। अल्लाह ताला हर इंसान से सवाल करेगा, तूने जिंदगी कैसे गुजारी, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, जवानी कैसे बिताई, दीनी इल्म पर कितना अमल किया। फिर तुमसे उस दिन हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। सूरह तकासुर 102, 8। क़यामत के दिन किसी का पैर हिलेगा नहीं जब तक उससे 4 चीजों का सवाल न हो जाए। अमलनामा, कर्मों का रिकॉर्ड। हर इंसान को उसका अमलनामा दिया जाएगा। मोमिन अच्छे लोग, गुनहगार बुरे लोग। मोमिन को अमलनामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा। चेहरे पर रोशनी और खुशी होगी। कहेगा, लो पढ़ो मेरा अमलनामा। गुनाहगार को बाएं हाथ में या पीछे से मिलेगा। चेहरे पर डर, शर्मिंदगी, अंधेरा होगा। कहेगा, काश मुझे मेरा अमलनामा मिलता ही नहीं। जिसे दाहिने हाथ में दिया गया वो कहेगा, आओ पढ़ो मेरा नामा अमाल। सूरह हाक्का 69, 19, 25। मिजान, तराजू, नेकिया और गुनाह तौलना। एक असली तराजू होगा जिसमें इंसान की हर अच्छाई और बुराई को तौला जाएगा। यहां तक कि एक मुस्कुराहट, एक बुरे लफ्ज, एक छोटी मदद भी। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, किसी पर जुल्म न होगा। सूरह अंबिया 21:47। गवाही देने वाले। उस दिन कौन गवाही देगा, किसके बारे में। आंखें तूने कहाँ देखा, कान तूने क्या सुना, ज़बान तूने क्या बोला, हाथ पांव तूने क्या किया और कहाँ चला। आज हम उनकी ज़बानों पर मुहर लगा देंगे, उनके हाथ बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे। यहां कोई वकील नहीं, कोई रिश्ता काम नहीं आएगा। ना कोई घूस, ना सिफारिश, जब तक अल्लाह न चाहे। जिस दिन न दौलत काम आएगी, न औलाद, सिर्फ वो जो साफ दिल लेकर आया। सूरह शुरा 26, 88। मोमिनों का हाल। जिनके अच्छे काम ज्यादा होंगे। जिन्हें अल्लाह चाहेगा वो बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे। 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। सही बुखारी। गुनहगारों का हाल। जिनके गुनाह ज्यादा होंगे, जिनका तराजू बुराइयों से भर जाएगा, वो जहन्नम की तरफ धकेल दिए जाएंगे। जिसका तराजू हल्का निकला उसका ठिकाना जहन्नम है। सूरह कारिया 101, 8, 9। हिसाब के बाद आगे क्या होगा। फिर आएगा अगला मरहला। 6
पुल सिरात, सिरात का पुल, जहन्नम के ऊपर से गुजरना। फिर जन्नत या जहन्नम का फैसला। सीख सबक। 1. हर छोटे बड़े अमल का हिसाब होगा। 2. ज़बान, आंखें, हाथ पांव सब गवाही देंगे। 3. अल्लाह से डरते रहना और तौबा करते रहना चाहिए। 4. अपने अमलनामा को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। 6. पुल सिरात, सिरात का पुल, जहन्नम के ऊपर से गुजरना। यह मरहला हिसाब किताब के बाद आएगा, जब इंसानों को उनकी जन्नत या जहन्नम की मंजिल तक पहुंचाने का वक्त होगा। यह एक तेज और बारीक पुल है। यह जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। हर इंसान को इस पुल से गुजरना होगा, नबी, औलिया, आम इंसान सब। और तुम में से हर एक को वहां जहन्नम पर से गुजरना होगा। यह तुम्हारे रब का वादा है। सूरह मरियम 19:71। यह पुल बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा तेज। इसके दोनों किनारों पर कांटे, फंदे और नोचने वाले पंजे होंगे। यह एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर होगा, फिसलाने वाला, कांटों से भरा, अंधेरे में डूबा हुआ। लोगों का गुजरना उनकी नेकी के हिसाब से। कोई बिजली की तरह गुजरेगा, कोई तेज हवा की तरह, कोई घोड़े की रफ्तार से, कोई दौड़ते दौड़ते, कोई घिसटते हुए, और कुछ पुल से गिरकर सीधा जहन्नम में चले जाएंगे। लोगों के आमाल के मुताबिक उनकी रफ्तार होगी। नबी करीम वहां क्या करेंगे? हजरत मोहम्मद पुल सिरात के पास होंगे और बार बार दुआ करेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, या अल्लाह सलामती दे दे। आंखें आंसू से भर जाएंगी जब लोग यह मंजर देखेंगे। जो गिर जाएंगे, जिनकी बुराइयां ज्यादा होंगी या जिनके अमल कमजोर होंगे, वो फिसलकर जहन्नम में गिर जाएंगे। और उन पर जहन्नम के फरिश्ते, जिन्हें ज़बानिया कहा गया है, हमला करेंगे। जो गिर गया उसके लिए कोई सहारा नहीं होगा। हदीस से मतलब, जो पार कर जाएंगे, जिनकी नेकी भारी होगी, जिनके दिल में ईमान और अल्लाह का डर होगा, वो पार होकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। 7. जन्नत या जहन्नम, आखिरी फैसला, अंजाम का ऐलान। जब हिसाब हो चुका होगा, अमलनामा मिल चुका होगा, मिजान तराजू में नेकी और बुराई तौल दी गई होगी, और पुल सिरात से लोग गुजर चुके होंगे। अब हर इंसान को उसका अंतिम मुकाम दिया जाएगा, या तो जन्नत फिर जहन्नम।